ये यहाँ पर अभी पीपो का पुल हम लोगों ने उद्घाटन किया है और जो एतमादपुर विधानसभा का मथुरा जिले की तरफ जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर पैठ खेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोंदा, गिजौली, गंगरौली, नगला चतरा, गढ़ी जैसा, पर्वतपुर, मनुपुर, ये जो गांव हैं, डेरा बंजारा, ये जो हमारे गांव हैं जो एकदम बॉर्डर पर हैं, उधर फूलपुर, माधव, नगला, पैठ, गली, खांडा, हेता का नगला, वो मथुरा में आ जाते हैं। वहां से हमारा जो बॉर्डर है यमुना के उस पुल से जो स्वीकृत हो चुका है, जिसका भूमि पूजन जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ की तरह तारीख दे देंगे, उस दिन उस इलाके में भी यमुना के पुल का एक बहुत बड़ा शिलान्यास होगा। सभी बाधाएं दूर हो गई हैं, एनजीटी की परमिशन मिल चुकी है, पेड़ इत्यादि जितने काटे थे उससे ज्यादा लगाने का काम किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी सहमति है। और इसके अलावा पहले जितने करोड़ का था, इस 2 साल में जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी 35 करोड़। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो 35 करोड़ रुपए भी बढ़ी हुई कॉस्ट भी स्वीकृत हो गई है। इसलिए वैसे भी पहले से भी एतमादपुर विधानसभा अकेली वो विधानसभा है जहाँ कोई हम लोग साधारण MLA MP हैं, ये कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ये बड़े VIP विधानसभा न होने के बावजूद मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सर्वाधिक सड़कें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विधानसभा में बनी है, तो उसका नाम एतमादपुर विधानसभा है। एतमादपुर विधानसभा के लिए वो विधानसभा है जिसके कोई मजहब ऐसा बाकी नहीं है जो सड़क से एक तरफ से न जुड़ा हो। यही विधानसभा के लिए वो विधानसभा है जिसमें कोई भी एक खार ऐसी नहीं है जहां पर अब विद्युतीकरण ना हुआ हो। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी हम लोगों ने जो एक तरफ इधर दौरा कतरा होते हुए इधर यमुना जी तक, रेल नगर कुबेरपुर से इधर तक, उधर एतमादपुर से खंडौली, एतमादपुर से बरैन होते हुए आमलखेड़ा, खंडौली से सिमरा होते हुए आमलखेड़ा, इस प्रकार से थाने से पैठखेड़ा, हाजीपुरा, सेंधा, गिजौली, गंगौली। पीछे आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो हाथ उठाएं। आ रही है? आ नहीं रही होती तो अब तो वहां से ज्यादा हो जाता कि नहीं आ रही है। तो ये इस प्रकार से तमाम काम, ये एतमादपुर विधानसभा जो जमुना किनारे है और 80 किलोमीटर दूर गंगा जी की नहर है, वसुंधरा, सुना होगा वसुंधरा, नगला, कलवा, नगला, बूढ़ा राजा का नगला, मरगुशिया, नावली, वहां पर हमारी 2 नहरें हैं। हम लोगों के प्रयास से गंगा जल एतमादपुर विधानसभा घर में नल में जल और जल में गंगा जल पिया करेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा इलाका ट्रांसगंगा कॉलोनी फेज 1, फेज 2, नुनियाई, जलाई, केड़ी बगिया, केके नगर, हनुमान नगर, सती नगर, पीलाखार आदि, जहां पर सबसे इस्लाम नगर, जहां सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत होती थी, लगभग 7-8 पानी के ओवरहेड टैंक बंद करके घर घर RO वाटर, अगर उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा RO वाटर पिया करेगी तो उसका नाम आगरा लोकसभा की एतमादपुर विधानसभा है, जिसके एतमादपुर कस्बे में भी RO वाटर भी सप्लाई किया करेंगे। लगभग 90% बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आजादी के बाद की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, मौसम बहुत अनुकूल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर जाने वाले हेलीकॉप्टर में भी उड़ने में दिक्कत हुई, विलंबता का कारण केवल मौसम है। वो हमारे बीच जरूर आएंगे, चाहे हेलीकॉप्टर से आए अथवा कार से आए, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि थोड़े ही समय बाद वो हमारे बीच में मौसम ठीक होने पर हेलीकॉप्टर, और यदि मौसम ठीक नहीं होता है तो भी कार के द्वारा आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच में आने वाले हैं। मैं इस जन समूह का फायदा कुछ योजनाओं के लिए लेना चाहूंगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 12-11 साल 8 महीने पहले शपथ लेने पर सबसे पहले
पहला काम किया क्या था? जीरो बैलेंस में जनधन खाते खोले थे। 52 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले कभी बैंक के अंदर घुसे ही नहीं थे। उनका किसी भी प्रकार का खाता ही नहीं था। जब खाता खुला है तो उसमें पीछे से सरकारी योजनाओं का धन पूरा का पूरा आ रहा है। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत का कोई भी व्यक्ति है 18 साल से, थोड़ा बहुत ध्यान से मेरी 3 योजनाओं को सुन लेना। ये भारत का कोई व्यक्ति 18 साल से 70 साल के बीच में है, उस समय केवल 12 रुपए साल का बीमा करा लेगा तो देवी आपको 2 लाख मिलेगा। अब आजकल वो 20 रुपए है, 30 रुपए भी ज्यादा नहीं होते हैं, केवल 5 पैसे हिसाब में आ रहे हैं, 5-6 नए पैसे रोज, जो सिक्का गायब हो गया है। ये कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 70 है, 20 रुपए साल का बीमा जमा करा देगा तो देवी आपदा में मरने पर 2 लाख और घायल होने पे भी 2 लाख मिलेंगे। मैं यहाँ हाथ नहीं उठवाना चाहूंगा, लेकिन जिस गांव में आज तक गया हूँ, इस योजना के पूछने पर अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो 6-7 नाम से ज्यादा हाथ नहीं उठते हैं। 4 लाख रुपए मिलेगा। मैं आगरा के सीएमओ से एक दिन आंकड़ा निकलवाया है कि पिछले 3 साल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाली लाशों का औसत 7 लाशों प्रतिदिन आती है। आप भी करने के लिए जाते हैं, कोई जैसी हो गया, इसलिए आपने एक तरफ से सपने आते हैं, कोई बनता है। इसलिए क्या काम ना आता। इसलिए साथियों, मैं सबसे अच्छी योजना का अगर नाम है तो आयुष्मान भारत, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का। आज की सुबह एक व्यक्ति ने फोन किया, पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है, हम रास्ते में हमारा आयुष्मान कार्ड बनवाने को क्या करना? भैया आयुष्मान कार्ड बच्चे नहीं करता है। आयुष्मान कार्ड किसका करता है? कम से कम 6 कागज मांगता है, उनमें से कोई सा भी एक कागज है आपके पास तो आपका आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। कृपया ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। यह 2011 की जनसंख्या जो शैक्षिक सामाजिक रूप से है, यदि उसमें आपका नाम है और आयुष्मान कार्ड नहीं है तो जनसंख्या के जाना आयुष्मान कार्ड हो जाएगा। दूसरा यह अंत्योदय कार्ड में आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड के खाते ही आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। नंबर 3, उज्ज्वला का सिलेंडर आपके घर में आया, यह तो उज्ज्वला नहीं समझ पा रहे हो तो मैं या तो जीवन से या हमारा या हमें कर्जा हुआ है, सब जाकर मुझे लगता है